तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में, बेल नहीं होती। केजरीवाल को बेल हो गई, अंदर से कर रहा हूं कि बेटी को 6 महीने में बेल हो गई। गुलफिजा को 5 साल से बेल नहीं होती, शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल उनको? कि हमारा मुकद्दर सिर्फ घर का डेमोलिशन, हमारा मुकद्दर गोली, हमारा मुकद्दर मस्जिदों को हमारे छीन लेना, हमारा मुकद्दर हमारे बच्चे यतीम होना और उनके माँ बाप अपने बच्चों को जेलों में देखते देखते खबरों में चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क में हो रहा है। कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वफ़्क़ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यह असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली नहीं चलाई फिर आप? मैं, शौकत, यामीन, 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए उन पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और ये इनके जबान से ये निकलता है। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करके आप मत करो ना? अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादत गाह तो कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसाफ है। आप करेंगे तो कोई बात नहीं, वी विल शावर फ्लावर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, और हम 10 मिनट 5 मिनट के नमाज में नहीं कर रहे। करो जुल्म करो, तुम जितना तुम कर सकते तुम करो, क्योंकि तुम जुल्म ही कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते। फडणवीस से नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर उनको पुलिस स्टेशन में भेज दिए। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद याद रखो, कोई इख्तियार को ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर करें कि जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती है, तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर
सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह क़यामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम हैं जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आज़मों के सामने नहीं झुकते हैं। हम नहीं झुकने वाले हैं। हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में बेल नहीं होती। केजरीवाल को बेल हो गई, के चंद्रशेखर राव की बेटी को 6 महीने में बेल हो गई, मगर गुलफिशा को 5 साल से बेल नहीं होती। शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती। तहर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल इनको? क्या हमारा मुकद्दर सिर्फ घर का जमालीपन, हमारा मुकद्दर गोली खाना, हमारा मुकद्दर मस्जिदों को हमारे छीन लेना, हमारा मुकद्दर हमारे बच्चे यतीम होना और उनके माँ बाप अपने बच्चों को जेलों में देखते देखते खबरों में चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क में हो रहा है।